आज का मैसेज फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। अगर आप 2026 में भी हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड, टेरागन, कपिंग या रीअलाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन अगर हम अपनी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं तो हमें एक सच को एक्सेप्ट करना होगा। ट्रेडिशन साइंस नहीं होती, और सिर्फ इसलिए कि कोई इंटरवेंशन 50 साल से यूज हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइंटिफिकली जस्टिफाइड भी है। फिजियोथेरेपी मेडिसिन की तरह इवॉल्व हो चुकी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, सिस्टमेटिक रिव्यूज और रेंडमाइज्ड ट्रायल्स ने हमें रेपिडेटली बताया है कि मोस्ट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस का फाउंडेशन एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज, लोडिंग, बिहेवियर चेंज और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन है, नॉट पैसिव मोडिलिटीज। फिर भी हमारे क्लिनिक में आज भी फिजियोथेरेपी या ट्रीटमेंट का मतलब मशीन लगाना समझा जाता है। ये सिर्फ आउटडेटेड प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी के लिए हार्मफुल और डेंजरस भी है। सबसे पहले थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। अगर आप हर शोल्डर पेन, नी पेन, एंकल स्प्रेन, बैक पेन या नेक पेन को रूटीन अल्ट्रासाउंड लगा रहे, तो आप करंट एविडेंस के खिलाफ या अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मल्टीपल हाई क्वालिटी क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस अल्ट्रासाउंड को रूटीन ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इसका क्लिनिकल बेनिफिट क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट है। अगर आपका ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड के अलावा अधूरा लगता है तो प्रॉब्लम पेशेंट में नहीं, आपकी क्लिनिकल रीजनिंग में है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड थेरेपी की। मैं रोज सोशल मीडिया पे देखता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को रेड लैंप लगा के एक सीन क्रिएट करते हैं ताकि पेशेंट को लगे कि कोई एडवांस इलाज हो रहा है। याद रहे, सिर्फ टिश्यू को गर्म कर देना रिहैबिलिटेशन नहीं होता। टेम्पररी कंफर्ट को ट्रीटमेंट समझना एक डेंजरस मिसकंसेप्शन है। अगर पेशेंट क्लिनिक से हर दफा हीट लेकर जा रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, फंक्शन और सेल्फ मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं हो रही, तो आप सिम्टम्स को चेस कर रहे, रिकवरी को नहीं। कंफर्ट इज नॉट द सेम एज रिहैबिलिटेशन। और फिर आता है सोशल मीडिया का फेवरेट गैजेट, टेरागन या मसाज गन। अगर आप पेशेंट को ये कह रहे हैं कि परकशन थेरेपी स्कार टिश्यू तोड़ देगी, फेशिया रिलीज कर देगी या इंजरी को हील कर देगी, तो ये साइंस नहीं, मार्केटिंग है। रिसर्च सिर्फ इतना सपोर्ट करती है कि कुछ पेशेंट्स में टेम्पररी पेन रिलीफ या शॉर्ट टर्म रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो सकती है, बस। इससे ज्यादा क्लेम करना मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ है, सूडो साइंस है। अब एक सेंसिटिव टॉपिक, मायोफेशियल रिलीज या एमएफआर। अगर आप अभी भी बिलीव करते हैं कि आप अपने हाथों से फेशिया को फिजिकली ब्रेक, स्ट्रेच या रिलीज कर रहे हैं, तो करंट एविडेंस, करंट बायोमैकेनिक्स और टिश्यू साइंस इस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करती। ह्यूमन फेशिया को परमानेंटली डिफॉर्म करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए होती है, वो मैनुअल थेरेपी से पॉसिबल ही नहीं है। अगर पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फेशिया रिलीज होगी। पेन मॉड्यूलेशन और न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट को मैकेनिकल मिथ्स के नाम पर बेचना सूडो साइंस है। इसी तरह पेल्विक रीअलाइनमेंट, स्पाइनल रीअलाइनमेंट, सैक्रोइलिक जॉइंट रीअलाइनमेंट, ये सब क्लेम्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन एविडेंस इन्हें सपोर्ट नहीं करती। ह्यूमन बॉडी लेगो ब्लॉक्स नहीं है कि रोज डिसलोकेट होकर थेरापिस्ट के हाथ से वापस फिट हो जाए। पेशेंट को ये बताना कि उनका पेल्विस आउट ऑफ प्लेस है, ये अक्सर अननेसेसरी फियर और डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना रिहैबिलिटेशन है, फियर बिल्ड करना माल प्रैक्टिस है। और फिर वो नैरेटिव जिसने शायद सबसे ज्यादा पेशेंट को डैमेज किया है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर। हर जगह पोस्चर को ब्लेम करना, बैक पेन ब्लेम पोस्चर, नेक पेन ब्लेम पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, राउंडेड शोल्डर। अगर आप हर पेन का ब्लेम पोस्चर को देते हैं तो आप मॉडर्न पेन साइंस इग्नोर कर रहे। रिसर्च रिपीटेडली दिखाती है कि पोस्चर और पेन का रिलेशनशिप वीक और इनकंसिस्टेंट है। बिलियन लोग इम्परफेक्ट पोस्चर के साथ बिल्कुल पेन फ्री रहते हैं। सो स्टॉप पैथोलॉजाइजिंग नॉर्मल ह्यूमन वेरिएशन। एक और चीज जो हमें खत्म करनी होगी वो है नोसीबो लैंग्वेज। पेशेंट को डराना, फियर क्रिएट करना, आपका डिस्क निकल गया है, आपका डिस्क स्लिप हो गया है, स्पाइन में डिजेनरेटिव चेंजेस है, पेल्विस आउट ऑफ प्लेस है। ये स्टेटमेंट पेशेंट को एजुकेट नहीं करते, ये पेशेंट को डराते हैं।
मॉडर्न फिजियोथेरेपी रीअश्योरेंस, एजुकेशन और रिजिलेंस बिल्ड करती हैं, फियर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मशीन्स फिजियोथेरेपी नहीं करती, फिजियोथेरापिस्ट करते हैं। अगर आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान किसी डिवाइस के बटन से रिप्लेस हो सकता है तो फिर पेशेंट को क्लिनिशियन की जरूरत ही क्या है। हमारी वैल्यू अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, क्लिनिकल रीजनिंग है। हमारी वैल्यू इंफ्रारेड लैंप नहीं, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है। हमारी वैल्यू थेरागन नहीं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल और सोसाइटी फिजियोथेरेपी को एक रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशन समझे, तो हमें सबसे पहले अपनी प्रोफेशन के अंदर आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, अनसपोर्टेड क्लेम्स और सुडो साइंटिफिक नैरेटिव्स को चैलेंज करना होगा। एविडेंस अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन साइंस कभी ट्रेडिशन से परमिशन नहीं लेती। एविडेंस चेंजेस, पेशेंट्स डिजर्व क्लिनिशियंस who change with it. Thank you.